अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जो बताया गया कि वफाकी काबीना से बजरिया सर्कुलेशन मंजूर की गई समरी का नतीजा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना ने आईएसआई यानी पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी को फोन टैपिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेजेस तक पहुंचने की एक्सेस दे दी गई है। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक्ट, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 1996, उसकी गालिबन सेक्शन 54 या सेक्शन 56 है जिसमें तरमीम की गई है। और आईएसआई को यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को फोन टेपिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, इनक्रिप्टेड मैसेजेस तक पहुंचने की रसाई दे दी गई है। और ऐसा जो सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद है जो क्रैक कर सकता है, जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस को, इनक्रिप्टेड कॉल्स को, यानी जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आप देखते हैं, वो व्हाट्सएप हो, वो टेलीग्राम हो, वो सिग्नल हो, किसी भी ऐप को तक पहुंचने का, आपके मोबाइल के जो माइक्रोफोन है उसकी एक्सेस, आपके स्मार्ट टीवी की एक्सेस, स्मार्ट टीवी पे क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, उस सब की एक्सेस भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास यानी पाकिस्तान के अंदर अब ये तमाम तर चीजें ऑफिशियली टैप की जाएंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी। अच्छा, मैं इस तमाम तर इशू का अहाता आज के इस व्लॉग के अंदर करूंगा। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, सिविलियन मार्शल लॉ, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर तो होता यह है कि किसी भी इशू के ऊपर डिबेट होती है, यानी हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब आईएसआई को फोन टैपिंग की इजाजत देनी है, नहीं देनी है, ऑफिशियली डिक्लेयर करना है, नहीं करना है, इसके ऊपर कुछ डिबेट, जाहिर है डेमोक्रेसी है ना। तो कैबिनेट के अंदर भी मुख्तलिफ वज़रा है, कैबिनेट के अंदर भी एक पूरी पूरी काबीना, एक फौज जफर मौजूद है। वो किस लिए है कि किसी भी इशू को जब टेबल किया जाए उसके ऊपर डिस्कस करें, डिबेट करें, फिर पार्लियामान के अंदर डिस्कशन और डिबेट का कल्चर हो। लेकिन हमारे यहाँ ना एक नई कबाहत आ गई है और वो ये है कि बजरिया सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेट करके समरी आपने जहां जहां जो कोई है भेज के उसको उसकी अप्रूवल ले ली, यानी डिबेट करने का मौका ही ना मिले, बहस करने की नौबत ही ना आए। तो बजरिया सर्कुलेशन यूं लगता है कि फैसला कोई एक कर रहा है, बल्कि फैसले कोई एक कर रहा है, मुख्तार कुल कोई एक है और फैसला सिर्फ सुनाया जाता है, बाकी सब रस्मी कार्रवाई है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा तो जाहिर है मार्शल लॉ के अंदर होता है, डिक्टेटरशिप के अंदर होता है। अब वो कहते हैं ना कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, लेकिन पसे आईना कोई और है कि जो फैसला साज है, जो फैसले कराता है, वो फैसला लिख छोड़ता है और अल्टीमेटली आपको उस पर कुगी मारनी पड़ती है, दस्तखत करने पड़ते हैं। तो ये हो गया है। यानी अगर आप पै दर पै चंद फैसलों को देखें, इवन पिछले दिनों जब बिजली के बेस टैरिफ के अंदर को 7 रुपए और 12 पैसे इजाफा किया गया है, तो वो इजाफा भी बजरिया सर्कुलेशन मंजूर किया गया है। यानी उसके ऊपर भी आपने डिबेट की नौबत नहीं आने दी कि उसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा हो सके। कोई किसी की कोई इसके ऊपर रिजर्वेशन है, तहफुजात है, जाहिर है कैबिनेट के अंदर लोग कुछ ऐसे भी होते हैं डिसएग्री करते हैं, लेकिन डिसएग्री करने का कल्चर ही नहीं है। आप गैर मुत्तफिक हों, आप मुत्तफिक हों, आपको उस पर कुगी मारनी है, दस्तखत करने हैं। तो दैट्स हाउ आई से कि ये सिविलियन मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो ऑडियो वीडियो लीक्स केस या टैपिंग केस जो है वो ज़ेर समाअत था जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। कई महीने चलता रहा, उसका तहरीरी ऑर्डर भी सामने आया। वो साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बेटे नजमुल साकिब हों या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हों, तो उनसे मुतल्लिक जो है वो केस था जो लगा हुआ था। अब उस केस के अंदर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उसमें ये मामला उठा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास यानी जो आपकी टेलकोज हैं उनके सिस्टम को इंटरसेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, पीटीए इसकी इजाजत देता है या नहीं देता। अब पीटीए की जानिब से तो पीटीए इनकारी रहा। इवन जो साबिक जो रिटायर्ड जर्नल है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हाफिजुर रहमान साहब, जो आजकल पीटीए के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि पीटीए ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी। उसके बाद जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए तो उन्होंने कहा जी कि इजाजत भी दी गई है, ये पीटीए ने इजाजत दी हुई है। अब ये तजाद था, पीटीए के अपने जो लोग हैं वो कलाबाजियां खा रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्यों ना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए। अभी मखमसा था ही कि वो मखमसा अब वफाकी हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के जरिए से
क्लियर कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये नोटिफिकेशन क्यों इश्यू करना पड़ा? देखिए, पहले इसका मतलब ये कि अदालतों के अंदर जो बहस जारी है फ़ोन टैपिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की, शायद उसके आगे बंद बांध दिया गया है कि दोबारा कोई सवाल ना करे, भई ये तो वफाकी काबीना ने हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है और काबीना का फैसला है, तो इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। ये कंसेंसस से फैसला किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हालिया असना के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो कॉल रिकॉर्डिंग या टैपिंग है, इमरान खान साहब यानी जो गुफ्तगू हो रही है जेल के अंदर की जो गुफ्तगू है वो भी टैप की गई है। यानी क्या हो रहा है, कैसे बात हो रही है, वहाँ पे को माइक्स वाइक्स और ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे तनाज़ुर हो सकते हैं, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट तनाज़ुर है, यकीनन वो अदालतों के अंदर जो बात हो रही है, वो है। अच्छा, अब इंटरनेशनली क्या होता है? देखिए, आपकी कौमी सलामती का मामला है, वक़ार का मामला है, बिल्कुल आए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये होना चाहिए। लेकिन ये देखना है ना कि उसका दायरा-कार क्या है? वो कब इस्तेमाल करते हैं? वो राइट कब एक्सरसाइज़ किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी बसते हैं, वो सभी दहशतगर्द हैं और सभी के फ़ोन टैप करना ज़रूरी है। उसकी कोई कोई ज़ाहिर है उसके कोई एसओपीज़ होते हैं कि किस जगह पे, किस वक़्त, किस मकाम पे, किसकी अप्रूवल, किसके गो हेड के साथ। क्योंकि उसमें बताया ये गया है कि आईएसआई का ग्रेड 18 या 18 से ज़ायद का अफ़सर जो है, उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो फ़ोन इंटरसेप्ट करके कॉल रिकॉर्ड या डेटा रिकॉर्ड या मैसेजेस का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव कर सकता है। तो इसके लिए एसओपीज़ क्या होंगे, क्या कुयूद होंगी, ये कोई पता नहीं। अच्छा, विकीलीक्स आई, तो पता चला कि जो सीआईए है, अमेरिकन सीआईए, वो भी फ़ोन टैपिंग करती है, कॉल रिकॉर्डिंग करती है, मैसेजेस लेती है, रिकॉर्ड उसका हड़प सकती है आपके स्मार्ट टीवीज़ को जो है ना वो भी टैप किया जाता है, यानी उनकी जो ऑडियोज़ हैं वो भी सुनी जा सकती हैं कि अब ज़ाहिर है वो किसका हो रहा है, वो कोई अमेरिका अगर व्लादिमीर पुतिन का कर रहा है, रशियन प्रेसिडेंट का, तो समझ आता है। अच्छा, फिर एनएसए से मुताल्लिक बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसके पास। अच्छा, अब ये जो इख्तियारात है ना, ये जब मैंने एक्सप्लोर किया इसको, तो इसको कोर्ट की लेजिटिमेसी भी हासिल होती है, यानी इसको कोई जुडिशियल जो प्रोसीजर है ना उससे भी इंडोर्स किया जाता है। अब बस सवाल ये है, चले ठीक है, कर दिया और ज़ाहिर है कौमी सलामती और वक़ार के लिए किया होगा। लेट्स नॉट डिबेट ऑन दिस, चलिए अब एग्री कर लेते हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस क्या है? क्या कोई जुडिशियल प्रोसेस है? क्या कोर्ट की कोई एंडोर्समेंट चाहिए उसके ऊपर? क्या कल को जब कोर्ट में कोई मामला जाएगा तो फिर क्या वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? फिर से सवालों का एक नई पंडारी खुलेगी कि या तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लेके जुडिशियल प्रोसेस से गुजारने के बाद किया जाना था। तो तरीक़ाकार पर भी बहुत सारे सवालात हैं। तो आप आज जब हम सुबह उठे हैं, आप लोग भी उठे होंगे, तो यकीनन आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। ये हो गया, और कल को अगर आपका फ़ोन कोई सुन रहा है या मैसेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो फिर ये वफाकी हुकूमत की अप्रूवल से हो रहा है और ज़ाहिर है गवर्नमेंट बैठी हुई है और गवर्नमेंट ने किया है, तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।